हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो था वह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील की खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो यह 40,075 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी 40,075 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड सी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, डेड सी यानी कि मृत सागर जो है वह प्रसिद्ध क्यों है? तो प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है उपरोक्त दोनों ही, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी और सी। यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक होता है और इसमें कोई भी जीव नहीं रहते हैं। तो यह दो कारण है जिससे कि मृत सागर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखिए, इनमें से वह देश जो कि सूर्योदय की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, यह देश हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, सहारा मरुस्थल इनमें से कौन से महाद्वीप में है? तो यह आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक स्वस्थ मानव शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? तो यह किया जाता है अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है अग्नाशय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व की पहली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर यह हो जाएगा एनियाक, यानी कि ENIAC, जो कि एनियाक इसको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या है? देखिए, CPU का फुल फॉर्म यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इंटरनेट के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, HTTP का पूरा नाम क्या है? देखिए, HTTP का फुल फॉर्म यह हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यह कंप्यूटर हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर ए जो है परम 8000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो दीपावली का त्यौहार जो है यह जुड़ा हुआ है राम से। ऑप्शन नंबर डी जो है राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होली का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो होली पर्व जो है वह मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी वसंत ऋतु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार जो है यह मनाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी जो है वह सबसे ज़्यादा मनाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? तो बैसाखी त्यौहार जो है वह जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर सी सिख आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है?
तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है यह गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह इनमें से संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण प्रदूषण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गैस की परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? देखिए पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली जो यह परत है यह ओजोन परत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो बैडमिंटन के खेल में स्मैश जो है वह प्रयोग करते हैं तेज आक्रामक शॉट के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बक किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ब्लैक बक जो है वह जुड़ा हुआ है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए रन आउट शब्द जो है वह जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है 1930 में किया था 1930। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर बी 1789 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो यह संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली साइलेंट फिल्म यह फिल्म हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म यह फिल्म हो जाएगा आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी आलम आरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? देखिए भारत रत्न पाने वाले जो पहले फिल्म अभिनेता थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर जीतने वाली जो पहली भारतीय फिल्म थी यह फिल्म हो जाएगी मदर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए मदर इंडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हैं यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सिनेमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मुद्रा यानी कि रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रुपया जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा बैंक वह बैंक हो जाएगा एसबीआई। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड किससे संबंधित है? दोस्तों नाबार्ड का संबंध इनमें से किससे है? तो यह संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो देखिए पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी 150 मिलियन किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक यह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? तो यह उपनाम हो जाएगा बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर बी बॉलीवुड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य संबंधित है वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो है वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है यह मनाई जाती है 27 सितंबर को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 27 सितंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? तो इनमें से वह वस्तु हो जाएगा न्यू होराइजन्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का प्रवाह किसे कहा जाता है? तो विद्युत का प्रवाह जो है यह कहते हैं विद्युत धारा को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा विद्युत धारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो पानी में घुलनशील गैस इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर का सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अगला सवाल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था इसाक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इसाक न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा 32। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखिए ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक जो है ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? देखिए परमाणु का सबसे छोटा कण यह कण हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी क्वार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह जो ऊर्जा है यह ऊर्जा हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है यांत्रिक ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है यह होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? दोस्तों 1 लीटर में मिलीलीटर की बात करें तो टोटल 1000 मिलीलीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इनमें से भारत के प्रथम राष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो देखिए भारतीय संविधान को बनाने में टोटल दिन लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है टोटल 543 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 543। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी?
तो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था वे कौन थे? तो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाला यह मनुष्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करें तो 6 गुना कम है पृथ्वी के तुलना में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष यह वृक्ष हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए पीपल का वृक्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है? तो लाइफ गैस जो है यह कहते हैं ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का गैस आपका ऑक्सीजन गैस आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? 5 जून को, 15 अगस्त को, 10 सितंबर को और 1 मई को। तो आपको इनमें से राइट आंसर कमेंट करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। आपके लिए एक क्वेश्चन टेस्ट है और टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।